क्या चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर आज। इंट्रोडक्शन हालांकि टू तो ट्रिग्नोमेट्री। मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों में अभी बिल्कुल लो पे है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म किया जाए, ताकि जो बच्चे करना चाहते हैं कम से कम उनको ये समझ में आ जाए कैसे करना है। क्लास 10th की पहचान आपकी इस चैप्टर से। ये चैप्टर पहली बार आता क्लास 10th में ही आता है और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप लोगों को एक नई चीज से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जरूरी होगी। आप लोग जो लोग आगे साइंस या मैथ्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ भी लेने वाले हो, आगे आने वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। आप लोग मैथ्स लेते नहीं हो तब भी, मेडिकल लोगे तब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में खूब सारी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जितनी भी साइंस होती है, जितनी भी साइंस होती है, सबके अंदर ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने क्या सुना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, ये इतने ज्यादा यूज होते हैं कि आप लोगों के अभी जो फॉर्मूले हैं, जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखते हो, मानो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप लोग? F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। असल में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma साइन ए, या फिर ma साइन थीटा। असली फॉर्मूला ये होता है जो आप लोग 11th 12th में पढ़ोगे। तो F इज इक्वल टू ma करते हो आप लोग, वो बच्चों वाला फॉर्मूला है। असली फॉर्मूला कुछ और है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम देखना है कि ये साइन कॉस ये होते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ये कवर कर ली होगी, ज्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं। काफी बच्चों ने नहीं की होगी। ट्रिग्नोमेट्री नाम में आपको दिख रहा होगा ट्राई। ट्राई मीन्स ट्रायंगल। ट्रायंगल जहाँ भी तीन लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का खेल स्टार्ट हो जाएगा। बट क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इजी होती है उसकी कैलकुलेशन। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पर 90 डिग्री वाला एंगल हम लोग ऐसे मार्क करते हैं। यस सर। ट्रायंगल का नाम भी लिख देते हैं, ए ABC। बी सी। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है।
ये जो एंगल है ये एंगल ए है, और ये जो एंगल है ये एंगल सी है। ठीक है, जब हम लोग बचपन में ABCD सीखते थे तो क्या करते थे, या फिर कोई पोयम सीखते थे तो क्या करते थे, मैम बोलती थी, हम पीछे पीछे बोलते थे जोर जोर से, यस सर। उससे अच्छा याद होता था, है ना। यस सर। बाद में हम लोग बड़े हो गए, हमने सोचा हम क्यों बोले, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। जब से हम लोगों ने ये सोचना शुरू किया तब से हमारे नंबर कम आने लगे। पहले अच्छे नंबर आते थे, अब नंबर कम आते हैं। तो इसलिए अभी भी मैम बोल रही हैं, आप मैम के पीछे पीछे बोलिए। ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, एंगल ए, एंगल सी। और ये वाला एंगल सी। जी, अब एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी 9 एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, एंगल सी। इसका अरे सर बहुत ही आसान सवाल है। का सर अब 180 होता है, उसका था कर दिया। 90 एंगल बी 90 है तो कितना बच जाएगा, 90 90 सर 90 90 बच जाएगा ना। यस, यस सर यस यस सर। सर। हाँ जी, तो एंगल ए कितना हो जाएगा अपना, अच्छा एंगल बी लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, एंगल सी होना चाहिए। एंगल ए विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, यही होगा। यस सर। यस सर। हाँ जी, अभी ध्यान से देखिए कि होता क्या है। ए बी को आप क्या बोलते हो, राइट। परपेंडिकुलर, और BC को क्या बोलोगे आप लोग, बेस। बेस बेस, हाइपोटेन्यूज। और ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज। दो मेन चीजें आपको याद रखनी है, दो मेन चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी है, उससे सब कुछ निकल जाता है। पहली चीज होती है साइन, और दूसरी चीज होती है कॉस। ठीक है, यस। साइन जो Yes. एक चीज होती है वो आप अकेला कभी भी नहीं लिखोगे, जैसे ऐसा है ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे। ठीक है, साइन के साथ हमेशा एक एंगल होता है, साइन के साथ हमेशा एक एंगल होता है। किसी ना किसी एंगल का ही साइन हो सकता है, बिना एंगल के अगर आप साइन लिखोगे तो वो सिन हो जाएगा। सिन मतलब पाप, ऐसा पाप करना ही नहीं है। जब भी आपको लिखना है, क्या लिखना है, साइन किसी एंगल के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे साइन ए भी हो सकता है, या फिर आप कॉस सी लिख सकते हो, बट कभी भी आप लोग सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस नहीं लिखोगे, हमेशा साइन ने साइन सी साइन बी ऐसे लिखोगे। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये साइन में और कॉस में डिफरेंशिएट क्या है? अरे सर उस पर आऊंगा मैं, पहले ये तो देख लो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। साइन के साथ हमेशा एक एंगल लगेगा, यानी जब आप लोग लिखते हो साइन थीटा लिखते हो जब आप लोग, तो आप लोग जब साइन थीटा लिखते हो तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा है, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 35 40 जो भी है। अभी के लिए हम लोग क्या मानते हैं, उसको थीटा मानते हैं। थीटा क्या होता है, किसी एंगल की वैल्यू लिखने का एक स्टाइलिश तरीका होता है। जैसे अब आप लोग बड़े हो गए हो,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे लिखते हो ना, वो जो बस उसको हम लोग एक्स की जगह थीटा लिख लेते हैं। वैल्यू एक्स भी हो सकती है, इस एंगल की वैल्यू अगर एक्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? जो भी आप लोग लिखते हो वो एंगल के साथ लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री में, कभी भी एंगल के बिना नहीं लिखोगे। सिर्फ कॉस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। आपको एंगल के साथ लिखना है कॉस एक्स, ठीक है। Yes, sir. दूसरी चीज, कॉस और एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कॉस एक्स एक सिंगल चीज है, यानी ये सिर्फ कॉस एक्स के साथ ही जब कटेगी तभी 1 आएगा आंसर, ठीक है। कॉस sir. एक्स अपॉन कॉस वाई लिखोगे अगर आप, तो ये कॉस से कॉस काटना गलत होगा, ये करना गलत होगा। कॉस एक्स पूरी एक चीज है और कॉस वाई पूरी एक चीज, ये मल्टीप्लाई में नहीं है एक साथ। ये एक चीज है जो आप लोगों को सीखनी है, क्योंकि आप लोग पहली बार ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो, ठीक है। कॉस एक्स एक चीज है, कॉस से कॉस नहीं कटता, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए से साइन ए कटेगा, ठीक है। Yes, sir. ये था आपका मुश्किल पार्ट। आसान पार्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग पहले कौन सा एंगल लेंगे, हम लोग लेंगे सी वाला एंगल, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। Sir. साइन सी is equal to, sin C will be equal to परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर की लेंथ है वो अपॉन में जो भी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो, बस वेरी वेरी सिंपल। यानी अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी P की वैल्यू मानो आप लोग 3 है और बेस की वैल्यू आपकी 4 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने आप, 3/4। अगर एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर की लेंथ 3 है और बेस की लेंथ 4 है, तो उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7। अरे कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर कर रहे हैं सर, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू Sir, 5. 5 हो जाएगी ना, Yes, sir. और कुछ तो नहीं हो सकती। इस एग्जांपल में साइन सी की वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, 3/5, बस साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, 3/5। ऐसे ही आपका जो कॉस सी होता है, आपका जो कॉस सी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस ट्राइंगल में 4/, समझ में आया इतना, यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। सर ये कॉसी एंगल है क्या? हाँ जी, कॉसी एंगल है? कॉस एंगल नहीं होता, कॉस को एंगल के साथ लिखते हैं। कॉस एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपको पता है क्या होता है, एफ एक्स लिखते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखते थे ना, उसमें एक्स की सर। वैल्यू कुछ डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे ही कॉस और साइन फंक्शन है, एंगल पे लगते हैं, ये नई चीज है।
और ये एंगल पे जब लिखते हैं तो इनकी कुछ वैल्यू आती है, फिक्स वैल्यू आती है, वो वैल्यू नंबर में आती है। ठीक है, जैसे ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी की वैल्यू कुछ भी हो, हम लोग जब इसका साइन सी निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। असल में क्या होता है, जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें ये जितना एंगल बन रहा है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो कम ज्यादा होती है। कब होती है, मानो अगर इसी ट्राइंगल का हम लोग बेस कम कर दें, बेस ज्यादा कर दें और परपेंडिकुलर कम कर दें, तो ये एंगल कम हो जाएगा। और ऐसे ये ट्राइंगल जो हम कर दें, अगर बिल्कुल ही परपेंडिकुलर ज्यादा कर दें और बेस कम कर दें, तो ये जो अलग अलग एंगल होंगे, इनका अलग अलग कॉस थीटा, अलग अलग साइन थीटा होगा, अलग अलग वैल्यूज होगी, अलग अलग साइन है, अलग अलग कॉस है, अलग अलग, सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, ये ट्राइंगल्स अलग अलग है। हम लोग एंगल्स पे ये फंक्शन लगा के कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को अभी कि साइन है कितना, साइन सी कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस सी कितना होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, yes. बट अभी ध्यान से देखिएगा एक नई चीज, अगर मैं आप लोगों को बोलूं साइन ए निकालना है आपको, साइन ए जब निकालोगे तो आपका बेस और आपका परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोग दूसरी तरफ से देख रहे हो इस ट्राइंगल को। आप लोग को अब सर BC फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। अगर हम लोग एंगल ए की बात करेंगे तो अब क्या होगा, जो ए बी होगा आपका, वो आपका क्या बन जाएगा, बेस। रेड केस में वो बेस बन जाएगा, बेस होगा और ये जो बीसी है ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। क्योंकि अब हम लोग कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए बी की बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी एंगल ए की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन ए की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 4/5 वापस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 और और ऐसे ही आपकी cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस बार आपका 4/5 बेस चेंज हो गया है, तो क्या हो जाएगा, 3/5 बेस क्या होगी अब, 3/5 बेस अब आपका 3 3 वाली वैल्यू होगी AB/5। सर इनकी ऐसे नहीं दिया हुआ कि जैसे एंगल A 60 डिग्री है तो उसको कैसे करेंगे? हाँ जी, वो तो एंगल की वैल्यूज तो दी होंगी, अभी तो सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसा जब आपका एंगल C 60 डिग्री दे रखा होगा, जो आप साइन C की वैल्यू होगी वो अपने आप उतनी ही आएगी जितना आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, P/H के इक्वल ही आएगी हमेशा जब एंगल 60 होगा। तो आपका साइन ए इज इक्वल टू, आप लोग देखिए कि साइन सी और कॉस ए इन दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसे ही कॉस सी और साइन ए की वैल्यू सेम है। यस सर। Yes, sir. जब भी एंगल चेंज होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी उस ट्रायंगल की। अब जो बाकी फंक्शंस होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, वो इन्हीं से बने होते हैं। जैसे आपका अगला होगा tan c। tan c की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर
base. अपॉन में बेस, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस। tan c की वैल्यू जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगी, तो आप लोगों की इस एग्जांपल में कितनी वैल्यू हो जाएगी tan c की? 3/4। 3/4। ऐसे ही आपका cot c भी होता है एक, उसकी वैल्यू क्या होती है? tan का उल्टा बेस अपॉन पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3, 4/3। फिर आपका आता है सीकेंट सी। सीकेंट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? सीकेंट सी क्या होता है? सीकेंट सी आपका होगा कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज ऑन ऑन बेस, में बेस। 5/4, हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका? 5। और 5/4, बेस कितना होगा आपका? 4, और जो लास्ट होगा आपका वो होगा h/p, कोसेक सी। ये क्या हो जाएगा आपका? साइन का उल्टा h/p, E बाय h by h/p, P। की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5/3, एंगल के जो 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये 6 फंक्शन होते हैं। इनका नाम आप लोगों को प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए तरीके से। आप लोग वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैसे आप प्रोनाउंस करते हो उसी से पता लग जाता है आपको ये चीज आती है या नहीं आती। पहली चीज आपने क्या बोली? साइन। फिर आपने बोला कॉस। फिर तीसरी चीज होगी टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट आपको पता है क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाती है, टेंजेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टेन। ठीक है। फिर कॉट, कोटेंजेंट कॉट, सीकेंट कोटेंजेंट, सेक और कोसिकेंट कोसेक। ठीक है। जो मेन सर दो है वो आपका साइन और कॉस ही है, और तीसरा क्या है? टेंजेंट। जो बाकी है वो एक दूसरे इनके ऑपोजिट ही है। टेंजेंट का ऑपोजिट क्या है? कॉट, कॉट। कोसेंट का ये सॉरी कॉस का ऑपोजिट क्या है? सेक, और साइन का ऑपोजिट क्या है? कोसेक, कोसेक। आप लोगों को अभी याद करने की जरूरत क्या है? आज की क्लास के बाद आप लोगों को याद करने की नीड क्या है? आपको ये याद करना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, एज इन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, सीकेंट की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है, और कोसिकेंट सी अपने आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद करना है। कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, उसका हम लोग हमेशा साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। Yes, sir.
ये जो निकालना है आपकी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में हम लोग डिटेल में यही पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, इनके अलग अलग फॉर्मूले, और उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे कि इनका रियल वर्ल्ड में हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये क्योंकि क्लास 10 में पहली बार आ रहा है, इसके बोर्ड में मार्क्स बहुत ज्यादा होंगे और ये आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका आज का जो मेन होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, आप लोगों को ये याद रखना है साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है और कोसीकेंट की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस और टेंजेंट की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस टेंजेंट का उल्टा कर दो बेस अपॉन तो परपेंडिकुलर कॉट सी बन जाता है, कॉट बन जाता है टेन का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट। ठीक है, यस सर। साइन को कोई भी सिन नहीं बोलेगा, ये सिन नहीं होता, ये होता है साइन। ऐसे ही कॉस, ऐसे ही टेन, ऐसे ही कॉट, ऐसे ही सीकेंट या सेक, और ऐसे ही कोसिकेंट या कोसेक। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट आपको? नो सर। सर आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस ये क्या होते हैं। दूसरी चीज, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं क्लास 10th में, उसमें हमेशा जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमेशा जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। अगर एंगल चेंज होता है, अगर मैं आपको इसी चीज में बोलता हूँ कि आप लोगों को ए की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि इनकी जगह क्या है, ए है सबकी जगह, तो इनकी वैल्यू सबकी चेंज हो जाएगी। यस सर। 4/5 हाँ जी, अभी जो आपको मोटा मोटा याद हुआ है, देखते हैं कि सही याद हुआ या नहीं हुआ। साइन ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? सर 4/3। परपेंडिकुलर 4/3 पहले वो बताओ, पहले ये बताओ परपेंडिकुलर बेस अपॉन क्या होता है? बेस P/H P/H परपेंडिकुलर अपॉन 4/5 हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर चेंज हो चुकी है, इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी? BC 3/4 BC 4 अपॉन में AC इक्वल AC टू 3/4 AC सर बेस नहीं है। AC तो हाइपोटेन्यूज है हाँ ना। हाँ यस सर यस। BC अपॉन AC 4 अपॉन में 5। 5 पहले क्या थी? 3/5 थी, इस बार हम लोगों ने चेंज कर दिया क्योंकि हम लोगों ने अब एंगल A ले रहे हैं। हम लोग एंगल A के लिए AB बेस बन गया है। B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस cos A will be equal to base 3/5 हाइपोटेन्यूज। 3/5 यहाँ पे आपके इसमें बेस क्या होगा आपका? AB। जिस भी साइड पे एंगल रेस्ट कर रहा है, जो हम एंगल ले रहे हैं, वो वाला आपका बेस होगा।
ए बी बन गया आपका बेस, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगी, वैल्यू क्या आ गई 3/5। ऐसे आपके टेंजेंट ए की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन P बेस। by B परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बेस। अपॉन में बेस। इसमें हम लोग हाइपोटेन्यूज को टच नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे। BC परपेंडिकुलर क्या है इस बार, 4 BC BC और आपका बेस क्या है आपका AB इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 4/3 4 इधर आपकी 3 फिर हम लोग जाते हैं कॉट ए। B/P by B कॉट ए बेस टेंजेंट का उल्टा होता है, तो आपका P by P बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका ए बी और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC बी सी। वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3/4 3/। लास्ट के दो बच गए हैं आपके, वो क्या है सीकेंट। सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी आपका कॉस का उल्टा। H/B सीकेंट विल बी कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज आपकी सेम ही रहती है, वो तो सबसे बड़ी साइन 5/3 होगी। बेस क्या बना है आपका ए बी, 3 तो ए बी की वैल्यू क्या है 3 5/3। ऐसे ही कोसिकेंट आपका साइन का उल्टा होगा h बाय P परपेंडिकुलर 5/4। 5/4 यहाँ तक कोई डाउट। no sir तो आप लोगों को आज बस यही याद करना है कि आपका साइन में क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट की वैल्यू क्या होगी और कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, so यस सर। हाँ जी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो एंगल मैंने मार्क कर रखा है वो है आपका एंगल थीटा। थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 60 हो सकती है, 30 हो सकती है, 90 हो सकती है। मैंने एंगल मार्क कर रखा है थीटा, ठीक है। जो ऐसे साइन बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। थीटा। थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थीटा हम लोग एंगल के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। थीटा की वैल्यू 60, 30 कुछ भी, मैं नहीं बता रहा आप लोगों को भी क्या है, ठीक है। और ये जो दूसरा एंगल मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपका अल्फा। ये बना रहा हूँ मैं आपका अल्फा। अल्फा। अल्फा भी एक वेरिएबल है, कुछ भी एंगल की वैल्यू हो सकती है, 30, 60, 45 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। yes sir आप लोग बिना आंसर किए कुछ चीजें निकालो। tan थीटा निकालोगे
कोसेक थीटा निकालोगे, कॉट थीटा निकालोगे, साइन अल्फा निकालोगे, कॉस अल्फा निकालोगे, सेकेंड थीटा, सेकेंड अल्फा, साइन अल्फा, ये सारी चीजें की वैल्यू निकालोगे एक बार। अपनी कॉपी में निकालो एक बार, जब मैं सॉल्व करूं तो मेरी हेल्प करना फिर। ध्यान से देखना, जब एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, तो पहली चीज क्या निकालनी थी आपको? टेंजेंट। पहले तो एक बार हम लोग ट्राइंगल वापस बना लें। यस सर। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा था और ये वाला एंगल अल्फा। ये वाले की वैल्यू x थी, ये साइड की y और ये वाली साइड की एच। ठीक है सर। पहले वैल्यू क्या निकालनी थी आपको? tan थीटा tan थीटा निकालना था। tan थीटा क्या होगी वैल्यू आपकी, क्या है ये? x by y एक्स बाय वाई परपेंडिकुलर अपॉन में x बेस। बाय y आएगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस। ठीक है, वेरी गुड। अगली वैल्यू क्या थी? cosec कोसेक। कोसेक थीटा। Yes, sir. एच बाय एक्स H by X. हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। एच वाई एक्स। x यही आई है, Yes, sir. यस सर। h अपॉन में x। ठीक है, शाबाश। उसके बाद उसके बाद Cot theta. cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? वाई बाय एक्स। Y by X. y बाय h। एक्स। x तो नहीं लिखा किसी ने, h आएगा। उसके बाद क्या वैल्यू थी? नेक्स्ट क्या निकालना है? Sin alpha. Sin alpha. के बाद क्या निकालना था? cos थीटा के बाद Sin alpha. sin अल्फा। Yes, sir. sin अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो गया तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। वाई बाय एच। Y by H. Y by H. तो आपका हो जाएगा y बाय h। नया परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो आपका हो गया y बाय
एच। ऐसे ही अब हम लोग जाएंगे, अगला क्या था? cos अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू x by h एक्स बाय एच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद sec sec theta sec theta sec theta secant theta। secant theta will be equal to h h by y y h by y h हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्या बनेगा आपका? h by h by y अपॉन में y। के बाद क्या था? खत्म। ये कम थोड़ी दिए थे, और भी दिए होंगे। sec alpha हाँ जी, sec अल्फा भी था। yes sir हाँ जी, sec अल्फा क्या हो जाएगा आपका? सेम हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, बट इस बार बेस चेंज हो चुका है क्योंकि एंगल चेंज हो चुका है। तो आपका क्या वैल्यू आएगी? h बाय x सबकी यही वैल्यूज आई हैं। yes sir so हाँ जी, जो भी हम एंगल लेंगे, चाहे वो एंगल ए ले, एंगल थीटा ले, जो भी हम एंगल ले रहे हैं, एंगल के साथ जो लगती हुई साइड है उसको हम लोग बेस मानते हैं। अगर हम एंगल ये ले रहे हैं तो इसके साथ जो ये साइड लग रही है इसको हम बेस मानते हैं, जिसका भी हम साइन और कॉस निकालते हैं। ठीक है। yes आज की क्लास में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है, h बाई बी, बी बाई एच क्या होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखिए। आगे जब हम लोग करेंगे सारा कुछ इसी के बेसिस पे होगा, तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख चुके हो एक ट्रायंगल में जब हम लोग एंगल चेंज करते हैं तो कैसे उसकी वैल्यू अलग निकलती है। ठीक है, इसमें हम लोग हमेशा उस एंगल की वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा जिसकी जो एंगल 90 डिग्री नहीं है। एक एंगल 90 डिग्री लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, जो बाकी जो एंगल्स है उनको ही निकालेंगे, 90 वाले एंगल को नहीं टच करेंगे। 90 एंगल वाले जो एंगल है उसमें हम साइन या कॉस नहीं लगाएंगे। उसमें लगाने के लिए आप लोग को पहले क्लास 10 पास करनी पड़ेगी, 11th में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैथ्स चूज करनी पड़ेगी, वो करवाएंगे आप। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है और कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, yes sir कोई डाउट? no sir no sir पूरा चैप्टर विदाउट है सर। चलिए, सर अगर ट्रायंगल की थर्ड साइड का पूछा तो क्या करना? थर्ड साइड पूछेगा मतलब ये जो x और y के थर्ड साइड बच गया ना, अगर उसके बारे में पूछा तो क्या करना? आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर आपको x और y की वैल्यू दे रखी है तो h स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो उससे आप लोग h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर ये साइन और कॉस निकालना हर क्वेश्चन में जरूरी है क्या? हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सर, कई बार हम लोग निकालेंगे ही नहीं। जैसे हम लोग x की वैल्यू होती है, कई में x की वैल्यू नहीं निकालते, हम लोग x के साथ ही कैलकुलेशन करते रहते हैं, ऐसे हम लोग साइन की वैल्यू लेके करते रहेंगे कैलकुलेशन। सर बट फिर स्टार्टिंग एग्जांपल में नंबर 1 में क्यों निकाला? वो सर एग्जाम्पल हम करेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ साइन कॉस ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यू निकालनी है, क्या होता है वो सब, वो बाद में देखेंगे। बुक देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अभी आपको इतना सा याद रखना है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेंजेंट क्या है, कॉस क्या है। आज की क्लास तो बिल्कुल आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन है। बेसिक। बस आपको जो एक और चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर आप लोगों में से किसी ने टेस्ट में की तो मैं रो दूंगा। साइन से साइन नहीं काटना है, साइन ए से साइन नहीं काटना है। ठीक है, साइन अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ एंगल ना हो। जैसे टीचर की वैल्यू कुछ नहीं होती जब तक स्टूडेंट अच्छे ना हो, ऐसे ही
साइन की वैल्यू कुछ भी नहीं होती अगर उसके साथ एंगल नहीं लगाए तो। साइन ए आपको लगाना पड़ेगा, साइन थीटा कुछ लगाना पड़ेगा, tan अकेला कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमेशा आपको साथ में एंगल लगाना पड़ेगा। क्लियर है सर? यस सर। हाँ। चलिए 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर इसी क्लास में आइएगा। ओके सर।